पंजाब में पिछले कई दिनों से श्री अकाल तख्त साहिब और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चल रही बयानबाजी अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब सीएम भगवंत मान ने अकाल तख्त के समक्ष पेश होकर गोलक और अन्य सिख मुद्दों पर दिए गए बयानों को लेकर अपना स्पष्टीकरण सौंप दिया है। फिलहाल अब सभी की नजरें 5 सिंह साहिबानों की बैठक पर टिकी हुई, जहां सीएम भगवंत मान के स्पष्टीकरण पर फैसला होगा। मेरिया कोई स्टेटमेंट्स या पिछले दिनों के कोई पिछले कुछ दिनों से श्री अकाल तख्त साहिब और सीएम भगवंत मान के बीच चल रही बयानबाजी के बाद आज सीएम भगवंत मान ने सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय के सामने पेश हुए हैं, जहां उन्होंने अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गच को अपना स्पष्टीकरण सौंपा। करीब 40 मिनट तक हुई इस मुलाकात में सीएम भगवंत मान ने गोलक समेत दूसरे सिख मुद्दों पर की गई बयानबाजी पर अपना पक्ष रखा। मैं बड़ा स्पष्ट आख्या उन्होंने भी सिख रहत मर्यादा उन्होंने मन्निया भी सिख रहत मर्यादा बारे तुहानू पूरी जानकारी नहीं, उन्होंने मन्निया भी नहीं आ। सिख सिद्धांतां बारे सिख परंपरावां बारे तुहानू बहुता नहीं पता, ते ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦਾ नहीं पता उत्ते आपां नू क्योंकि तुसीं सीएम हो तो फिर उत्थे नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने फील किया भी उत्थे नहीं बोलना चाहिए, जिहड़ी गल दी समझ नहीं आ, क्योंकि धर्म जिहड़ा वा ये अंदर दा मसला, ये साडी रूह दी खुराक आ, और ਜਦੋਂ रूह की गल आउंदी आ ते वो गल फिर दिल नूं लगदी आ। तो उन्होंने इन्हां मसलियां दे उत्ते आख्या भी ठीक आ, मैं अगे तो जिहड़े धार्मिक सिख धर्म दे खास करके आ सिद्धांत दी गल आ मर्यादा दी गल आ, ते मैं कोई भी इदां दी टिप्पणी नहीं करांगा। दरअसल 28 दिसंबर को अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गच ने आपत्ति जताई थी कि पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी पूर्ण सिख नहीं है, इसीलिए वे गुरु ग्रंथ साहिब की उपस्थिति में शबद गायन नहीं कर सकते। जिसके बाद 29 दिसंबर को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगवंत मान ने जत्थेदार के बयान पर सवाल उठाया था और कहा था कि अगर सहजधारी सिख शबद नहीं गा सकते तो उन्हें मत्था टेकने या गुरु की गोलक में दान देने से भी रोक देना चाहिए। जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया था और अकाल तख्त की तरफ से सीएम भगवंत मान को तलब किया गया था। सिंह साहब ने काफ़ी विस्तार दे विच जो भी उन्हां दे कोल मेरिया कोई स्टेटमेंट्स या पिछले दिनों के कोई सरकार नाल संबंधित कम्माकारां दी कोई शिकायत वगैरह पहुंची होगी, उन्होंने वो मेरे सामने रखी तो मैं वो अपना पक्ष जिहड़ा है वो स्पष्ट करता। ते अगे सिंह साहब ने निर्देश दिते ने कि असी 5 सिंह साहबाना की एकत्रता करके उस तो बाद वो जो भी मेरे पक्ष ने या मेरा स्पष्टीकरण है उसदे बारे कोई अगला जिहड़ा आदेश दिता जाऊगा। अकाल तख्त में तलब होने वाले सीएम भगवंत मान चौथे मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले दिवंगत भीम सिंह सच्चर, सुरजीत सिंह बरनाला और प्रकाश सिंह बादल को भी अकाल तख्त में तलब किया जा चुका है। हालांकि अब जब भगवंत मान की तरफ से पूरे विवाद का स्पष्टीकरण जत्थेदार को सौंप दिया गया है, तो सीएम भगवंत मान ने मीटिंग के बाद साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी हालात में सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था को चैलेंज नहीं कर सकते। जो पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया ते या किसी भी किस्म के मीडिया च इस तरह दियां परसैप्शनां या नैरेटिव्स बनाए जा रहे सी कि शायद भगवंत मान अकाल तख्त साहब नूं चैलेंज कर रहे। इस तरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होंदा, ना ही मेरी कोई हिम्मत ना मेरी कोई औकात कि मैं अकाल तख्त साहब की सर्वउच्चता नूं किसी भी पक्ष तो मैं कोई चैलेंज करा या कोई मत्था लाने वाली गल जिवें कोई ने मत्था ला लिया जी वो इस तरह का कोई मैं सिंह साहब नूं कहा जी मेरे वालों कोई नीयत मेरी इदां दी ना ही मैं सोच ही नहीं सकदा। असीं तां पिंड दे विचाले भी जे निशान साहब लग्या होवे ते सानूं सड़क ते जांदियां नूं नज़र आ जाए तो तां भी मत्था टेकण वाले बंदे हैं। आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान ने पेशी से पहले स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और इसके बाद सुबह 11:30 बजे अकाल तख्त सचिवालय पहुंचे थे। हालांकि जत्थेदार की तरफ से उन्हें 12 बजे का समय दिया गया था,
पर सीएम भगवंत मान आधा घंटा पहले ही पहुंच गए थे। वहीं इस पूरे मामले में अब हर किसी की नजर 5 सिंह साहिबानों की बैठक पर है, क्योंकि इस बैठक में सीएम भगवंत मान के स्पष्टीकरण पर फैसला लिया जाएगा। गुरुद्वारा साहब के गोलक को लेकर दिए गए बयानों के बाद जो भगवंत मान हैं वो लगातार विवाद में थे और अकाल तख्त के जथेदार ने उन्हें समन किया था। आज भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो पेश हुए अकाल तख्त के जथेदार यानी कुलदीप सिंह गड़गच के सामने और उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण दिया। हालांकि जथेदार साहब ने कहा है कि अब जल्द ही 5 सिंह साहिबान की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें और जो स्पष्टीकरण चीफ मिनिस्टर ने दिया है उसको डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। और एक और जो सोशल मीडिया पे वायरल ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस घूम रही थी वो भगवंत मान ने कहा कि वो फर्जी हैं, AI जनरेटेड हैं, लेकिन जथेदार अकाल तख्त ने कहा कि उसकी जो है फोरेंसिक एग्जामिनेशन की जाएगी। आज समनिंग भी हो गई, अपीयरेंस भी हो गई, लेकिन अब सारी जो नज़र रहेगी वो अगले 5 सिंह साहिबानों की जब मीटिंग होगी और उसमें क्या फैसला लिया जाता है या क्या डायरेक्शन होता है उस पर रहेगी। अमृतसर से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, आज तक। मुक्तसर साहिब के माघी मेले में सियासी कॉन्फ्रेंस करने के बाद अकाली दल की तरफ से मोगा जिले के तख्तपुरा में सियासी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां एक बार फिर से सुखबीर बादल ने 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर हुंकार भरी है और अपने विरोधियों पर जमकर तंज भी कसा। इस मौके पर पार्टी के बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और साथ ही समर्थक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सुखबीर बादल ने कहा कि अगर पंजाब को बचाना है तो लोगों को अकाली दल का साथ देना ही होगा। देखो अकाली दल वास्ते तुसी परिवार हो, असी जिउना मरना थोड़े वास्ते है, असी रहना इत्थे है। तुसी सेज लो कि केजरीवाल वास्ते तुसी परिवार हो सकते हो केजरीवाल करके परिवार ओनू फिक्र है छोटा, ओदा इत्थे राज करने वास्ते आउंदे है, थोड़े दुख दूर करने वास्ते नहीं आउंदे। एक इट दस दिओ पिछले 5 साल लगी हुई केजरीवाल दे राज, एक इट थोड़े कोले मुख्यमंत्री थोड़े कोले आके बैठा हुए, मैनू दसो थोड़े दुख दर्द सुनने वास्ते कोई झाड़ू वाला आया हुए, दसो। सारी इको ही मतलब है, पैसा करो, लुटो लुटो लुटो। तुसी देख लो, कहंदे आटा दाल बंद करता, कहंदे पैसे है नहीं, शगन बंद करता, कहंदे पैसे है नहीं। दिल्ली विधानसभा वीडियो मामले में जालंधर की अदालत ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अतिशी का वीडियो हटाने के आदेश दे दिए हैं। पंजाब सरकार की ओर से कपिल मिश्रा या अन्य किसी भी व्यक्ति को केस में पार्टी नहीं बनाया गया था। सरकार ने सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही पार्टी बनाया था। जालंधर कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एप्लीकेंट जो इस केस में खुद पंजाब सरकार है, उसका मानना है कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है। मानहानि के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को बठिंडा अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने कंगना रनौत की स्थायी छूट की अर्जी को मंजूर कर लिया है और अब मामले में अगली सुनवाई होगी 27 जनवरी को। कंगना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बठिंडा कोर्ट में पेश हुई थी, जहां दोनों ही पक्षों ने करीब 1 घंटे तक अपना पक्ष रखा। वहीं महेंद्र कौर के वकील के मुताबिक इस फैसले को लेकर जिला अदालत में अपील दाखिल की जाएगी। आज कंगना रनौत मानहानि केस में जो कंगना रनौत ने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी परमानेंट एग्जाम्पशन की, और जो हमने फ़ाइल की थी एप्लीकेशन एडिशनल एविडेंस की, दोनों एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट हुए थे। कोर्ट ने कंगना रनौत की एप्लीकेशन अलाउ की है जो परमानेंट एग्जाम्पशन की, क्योंकि उन्होंने पक्ष रखा था कि वो सेलिब्रिटी हैं और उनका जो शेड्यूल है वो कई बार डेट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। और दूसरा है जो सिक्योरिटी रीजंस का उन्होंने हवाला दिया था, तो कोर्ट ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा प्रेशर पड़ता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसके लिए उनकी वो एप्लीकेशन है जो परमानेंट एग्जाम्पशन की वो अलाउ की है, और जो हमारी एडिशनल एविडेंस की एप्लीकेशन थी वो भी कोर्ट ने अलाउ की है। नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बरनाला पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 किलोग्राम हेरोइन और एक विदेशी 9mm पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस का दावा यह है कि आरोपियों के कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे नशा और हथियार तस्करों से हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को हवाला के जरिए लाखों रुपए की फंडिंग मिली थी, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में किया जाना था। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। जालंधर के पौष इलाके लाजपत नगर इलाके में 3 नकाबपोश लुटेरों ने बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर जेवर और रुपए लूट लिए। लुटेरों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया जब बुजुर्ग महिला घर में अकेली थी। लुटेरे भागते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।
बात करेंगे मौसम की। पंजाब में हाथ कपाती हुई ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर जिलों में सीवियर कोल्ड डे जैसे हालात बने हुए हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें भीषण ठंड से राहत कब मिलेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ों से चल रही बर्फीली हवाओं की वजह से पंजाब और चंडीगढ़ में ठंड बढ़ गई है। शीतलहर और कोहरे को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच पंजाब और हरियाणा में भीषण ठंड के साथ धुंध ने सर्दी के प्रकोप को और बढ़ा दिया है। ज्यादातर जिलों में सीवियर कोल्ड डे जैसे हालात हैं। बठिंडा में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी शून्य के करीब है। भीषण ठंड, घने कोहरे और बर्फीली हवाओं के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा ही 7 ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਨਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਧੁੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਧੁੰਦ ਇੰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਸਪਰਾਊਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਪਰਾਊਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥੀ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਰਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਐਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਧੁੰਦ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। अमृतसर और जीरकपुर में हालात बठिंडा जैसे हैं। भीषण ठंड और घना कोहरा पूरे शहर को अपने आगोश में लिए हुए है। स्वर्ण मंदिर, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, वहां भी सुबह के समय मामूली भीड़ थी। पंजाब में इस साल ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो बठिंडा में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फरीदकोट में 3.5 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 5.1 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना 5.2 डिग्री सेल्सियस, होशियारपुर 4.4 डिग्री सेल्सियस, रोपड़ 6.1 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर 5.3 डिग्री सेल्सियस। पंजाब में शीतलहर लगातार जारी है। हम इस वक्त पंजाब के शहर अमृतसर में हैं और ना सिर्फ 4 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त सुबह, बल्कि धुंध भी जो है छाई हुई है। आप देख सकते हैं ये मेन हाईवे है जो दिल्ली को जाता है। ये एलिवेटेड रोड है जो आगे कनेक्ट करता है हाईवे को। और किस तरह आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो हेडलाइट्स ऑन करके, पार्किंग लाइट्स, ब्लिंकर लाइट्स ऑन करके आ रही हैं ताकि उनको किसी तरह का कोई विजिबिलिटी इशू ना रहे। लेकिन ट्रैफिक जो है स्लगिश है क्योंकि अभी शहर के इंटीरियर में खड़े हैं, वहां पे भी ये फॉग है और हाईवेज पर जब जाएंगे तो और ज्यादा फॉग होगी। सो एक डबल बैटल है लोगों के लिए। ना सिर्फ ठंड है बल्कि धुंध भी जो है वो लगातार पंजाब में कई डिस्ट्रिक्ट्स में छाई हुई है। अमृतसर से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बरसी, आज तक। फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम में पहली बार भारतीय सेना के गौरव, शौर्य और आधुनिक ताकत को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसमें बड़े बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए। इस प्रदर्शनी को नो योर आर्मी अभियान के तहत आयोजित किया गया था जिससे युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के जज्बे को बढ़ाया जा सके। पंजाब के फरीदकोट जिले का नेहरू स्टेडियम, जहां भारतीय सेना की शक्ति, साहस और नई तकनीक का शानदार संगम देखने को मिला। मैदान में सजी अत्याधुनिक सैन्य प्रदर्शनी ये साबित कर रही थी कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार है। हम पाकिस्तान बॉर्डर को कैप्चर करके उसका क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या हरकत हो रहा है, उसको कैप्चर करके हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसको आर्टिलरी गन, आधुनिक इन्फेंट्री हथियार, एडवांस ड्रोन और सर्विलांस सिस्टम ने साफ कर दिया कि भारतीय सेना आधुनिक युद्ध प्रणाली में पूरी तरह सक्षम और अग्रणी है। ये प्रदर्शनी केवल सैन्य उपकरणों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें भारतीय सेना के साहस, अनुशासन और सर्वोच्च बलिदान की भावना साफ झलक रही थी। मजबूत, शक्तिशाली, भविष्य के लिए तैयार का संदेश पूरे आयोजन में हर कदम पर महसूस किया जा रहा था।
इस प्रदर्शनी में सेना का ये बैंड भी मुख्य आकर्षण का केंद्र था, जिसकी धुनों ने माहौल को जोश और गर्व से भर दिया। स्टेडियम में मौजूद हर व्यक्ति के दिल में सेना के प्रति सम्मान और विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। यह आयोजन युवाओं को सेना से जोड़ने और देश सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया एक छोटा सा प्रयास भी था। मकसद यही है कि सिविल और जो आर्मी हैं उनका अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन हो सके। अपनी जो सिविल प्रशासन है या सिविल नागरिक हैं उनको भी सब अपने इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी मिल सके। पंजाब पुलिस का भी पंजाब पुलिस ने भी इसमें साथ में प्रदर्शनी करी है, जिसमें उन्होंने अपनी 2 स्टॉल्स लगाई हैं। उनके पास जो भी इक्विपमेंट है वो भी यहाँ पे रखा गया। जरूर लगती रहेंगी। आज जो एक कैंप लगाया गया है जिसमें आर्मी कैसे ज्वाइन करनी है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी जानकारी जो यहाँ पे दी जा रही है, जो मैं सोचती हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे बच्चों के लिए। प्रदर्शनी देखने आए बच्चों और स्थानीय लोगों में सेना के हथियारों और शौर्य को देखकर बेहद उत्साहित थे। नन्ही आंखों में सैनिक बनने का सपना था और दिलों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। हमने यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम देखे। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक गन देखी, तोप देखी, बुलडोजर्स देखे। हमें बहुत अच्छा लगा देखकर और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हमारे स्कूल में कई बच्चे आर्मी में भी लगना चाहते हैं और उनका सपना है कि हम देश को प्राउड फील करवाएं। मैंने आज आर्मी हिंदुस्तान की आर्मी के जो डिस्प्ले किया है, जो हथियार जो यूज करती है आर्मी, उनको डिस्प्ले किया है। मैं इनको बधाई देता हूँ। ये उपराले होने चाहिए। बच्चों को, नई जनरेशन को पता लगना चाहिए कि हमारे आदमी के पास क्या क्या हथियार हैं जो दुश्मनों के साथ लड़के उनको फतेह प्राप्त करते हैं। फरीदकोट के नेहरू स्टेडियम में लगी ये प्रदर्शनी भारतीय सेना की सिर्फ एक झलक थी, जो ये बता रही थी कि भारतीय सेना सिर्फ हमारी सुरक्षा की ढाल नहीं बल्कि देश का गौरव और स्वाभिमान भी है। साथ ही अपनी सेना को जाने जैसे अभियान आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र सेवा और बलिदान की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए अब देखते रहिए आज तक।